नमस्कार दोस्तों। आज हमारा सेट नंबर 1 चल रहा है जो कि प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 1 है, जो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए सीजीएल 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या इंटर लेवल सीजीएल हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है अपना खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर 1। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एकमात्र एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? वो है तात्या टोपे। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो होंगे अपने जवाहरलाल नेहरू। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो वो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली है मैकमोहन रेखा, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो ये हमारा सही तिथि क्रम क्या होगा, कौन सा कब हुआ था, इसके अनुसार ये दिया हुआ है। ये है हमारा SLV3। SLV3 कब हुआ था? 2001 में। बांग्लादेश का बनना 1971। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975। पोखरण 1 परीक्षण हुआ था, आपको सबको ये पता ही होगा, 1974। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? 22431, 2431 ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो वो होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था अपना जयप्रकाश नारायण ने। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये आपको सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सतलज नदी पे स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये भी आप लोगों को पता होगा, ये पंजाब और ये राजस्थान के आसपास में राज्य स्थित है। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ये भारत का पहला बांध है, भारत का ये पहला बांध है। कलहर द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसका वर्णन है? तो ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कलहर द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। राजा राममोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। मैग्नीनॉट रेखा किन देश मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैग्नीनॉट रेखा किन देशों के बीच? फ्रांस और जर्मनी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों सतलज नदी का उद्गम जो है ना, ये चीन में होता है। चीन में जो तिब्बत के पास, पहले तिब्बत एक देश था लेकिन उस पे चाइना का कब्जा हो गया है, तो वहीं से सतलज नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गया था?
गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये आपने वी कुरियन, वर्गीस कुरियन है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? अभी हाल ही में ये नवीनतम देश बना है, ये होगा अपना दक्षिणी सूडान। नवीनतम न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों ये है अपना बिहार। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वह कौन सा है? स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो होगा अपना बिहार, और वो है नीतीश कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। वियतनाम, ब्रुसेल्स, म्यांमार, ये सब है। आसियान का सदस्य देश दोस्तों म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। कौन सा राज्य है? बिहार से। बिहार में एक जगह है सिवान जिला, और सिवान जिला में है जीरादेई, वही जीरादेई के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री अंतरिम सरकार में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है अपना न्यूजीलैंड। ये करंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये किस क्षेत्र में की थी? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधारणीकरण में। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है अपना नीदरलैंड। नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो वो है अपना चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस है अपना स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? बैल बारकर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? ये है सिंधु और झेलम के बीच में। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास
आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध किया गया, वो है सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, यही ये छत्तीसगढ़ में ही होता है, ये सत्य है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम है ना, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कर्नाटक से होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन सा है निम्नलिखित में से? वो है अपने गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक किसके द्वारा आधारित है? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में वहाँ पे दिए थे भाषण अमेरिका में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का ये सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन को। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी है, ये किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग से। परमाणु ऊर्जा राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दोस्तों इसको स्टार लगा लेना। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, वो कौन है? अशोक अमृतराज, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। दोस्तों कौन सा खेल से कौन सा सब संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है। ये स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है, कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में। नाम से मथुरा मत मार देना, ये मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। रेलवे मंत्री बिहार से बने हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? वो है ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स एक टेनिस खिलाड़ी है। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, किस राज्य के राज्यपाल है? ये कर्नाटक के, श्री HR भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है, तीन मिश्रण जिन ये मैथ से संबंधित है, आप लोग इसको देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? वो है H5N1। H5N1 इसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सिम का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का होता है SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, निम्न में से कौन सा भारी पिंड शाम काल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वो कौन चमकता है? शुक्र। समुद्री शीतल पवन बहती है, समुद्री जो शीतल पवन है ये कब मतलब कैसे बहती है? दिन में, रात में, कब? तो ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, दिन में समुद्र से दिन में बहती है और ये समुद्र से भूमि की तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन है,
ये मैथ है। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा सामान्य ब्याज पर इतना तथा इतना उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 मिलते हैं। तो प्रति वर्ष ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ये भी मैथ से है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? दोस्तों, घड़ी का जो पेंडुलम है ना, वो सुस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है ना, कम है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन परिवर्त प्रभावित होंगे? ये हो जाएगा आपका 59 का आपका आंसर हो जाएगा डी। केवल तरंग दर देता था वेग। तरंग दर देता था वेग। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग दोस्तों आपको पता ही होगा, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। वो आपको फॉर्मूला नहीं पता है, 2xy बटा x1 प्लस x2। ये आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सेटिंग की दर को मंदित करने के लिए, धीरा करने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का वो है मीथेन। ये मैथ का है, आप लोग हल कर लेना। यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, ये भी मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद हल कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक क्लास टेस्ट में, ये भी मैथ का है, ये भी मैथ का है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग ना थोड़ा अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखा है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ये आप लोग को पता ही होगा, मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो होती है ना, वो समान होती है, वो तापमान कौन सा है? वह है -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का काम करता है? मंदन। ये कौन सा काम करता है? मंदन का काम कौन सा पदार्थ करता है? तो ये आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर भारी जल। भारी जल का D2O होता है शायद, आप प्लीज लोग एक बार देख लेना इसको। 1 mn 3 पूर्णांक का गुणनफल, ये भी मैथ है, ये भी मैथ से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पता ही होगा आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट। एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पति, शुक्र तथा शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है, जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत 39 डिग्री था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितने डिग्री होगा? ये मैथ का सवाल है दोस्तों, आप लोग कर लेना। इसका आंसर होगा आपका 37। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु बराबर है।
ये भी आप लोग देख लेना। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 44 वर्ष। एक बैग में 25 वर्ष, ये भी मैथ का है। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 150। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर में इसका समय। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सी। ये भी आप लोग देख लेना। 4 घंटिया, ये भी मैथ से रिलेटेड है। इसका आंसर 2 घंटे होंगे। ये आप देख लेना। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? 82 नंबर हम देखते हैं। एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये रोग कौन सा है? ये होगा आपका एम्फेसेमा। एम्फेसेमा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन उत्पादित होता है, कहाँ होता है? अग्नाशय में, पैनक्रियाज। मनुष्य के, अगला क्वेश्चन है 84। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है। पैरों की हड्डियां क्या है? टिबिया तथा फिबुला। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कमी के कारण होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड। 86 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ से है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 87 का आंसर हो जाएगा आपका 10। वायु का वेग संबंधित है। 88 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वायु का वेग किससे संबंधित है? ये संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में वायरस, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? धूल कण से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, या इन सभी से? तो ये होता है किससे संबंधित है? प्रोग्राम से। और धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 92। राम 8 वर्ष का है, ये है आपका मैथ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, 125 आएगा। आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है 93। इन सब का एलसीएम निकालना है। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 1512। ये पीआरटी बटा 100 पे होता है। ये भी आप लोग देख लेना। इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 3%। 95। 95 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए। ये देख लेना आप लोग। 96, ये भी मैथ से है। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ से है। इसका आंसर हो जाएगा 97 का सी। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। आप लोग को पता है 78%। कितना है अगर पूछे तो आप लोग बता देना। क्वेश्चन नंबर है 99। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 99 का डी, 45%। 100 का हो जाएगा ए। ये मैथ से रिलेटेड है, आप लोग देख लेना इसको। ये रीजनिंग है, कटिंग का सवाल है। तो दोस्तों, मैथ का और रीजनिंग का सवाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जीके जीएस का जो भी था इसमें हमने करवा दिया। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था। प्रैक्टिस सेट 2 हम ऐसे ही रेगुलरली कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।